जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कन्या राशि वालों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, सारी दुनिया की दौलत आपके कदमों में आ गिरेगी। जी हाँ बंधुओं, बस आपको करना यह है कि नहाते समय पानी में मिला लेना, बस यह एक छोटी सी चीज। यह एक छोटी सी चीज कोई साधारण वस्तु नहीं है, एक दिव्य चमत्कार है, भगवान का प्रसाद है, एक गुप्त महाविद्या है। इसके बारे में हजारों लाखों में से कोई एक ही व्यक्ति होगा जो जानता होगा, क्योंकि यह एक प्राचीन गुप्त महाविद्या है जिसे बेहद गुप्त रखा गया है। आज तक इसके बारे में बहुत ही कम लोग जान पाए हैं। साधारण किताबों में, साधारण जगहों पर यह कभी देखने को नहीं मिलती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गहरे तांत्रिक अनुभवों का होना आवश्यक है, गहरी साधनाओं के अनुभवों का होना आवश्यक है, साथ ही साथ विशेष गुरु कृपा का होना भी आवश्यक है। जब इन सब चीजों का सही मेल होता है, तब यह एक चीज के बारे में ज्ञान हासिल होता है। फिर इस एक चीज का प्रयोग जब स्नान करने वाले जल में किया जाता है, और भी इस चीज के कई गुप्त बहुत शक्तिशाली प्रयोग हैं, लेकिन फिलहाल हम स्नान करने वाले जल में मिलाने के प्रयोग के विषय में बात करेंगे। तो जब इसका प्रयोग किया जाता है और मन में जो आकांक्षा, जो मनोकामना है, उसे बोलते हुए इसका प्रयोग किया जाता है, तो चुटकियों में वह चीज आपके कदमों में आ गिरती है। अब आज का युग ऐसा युग है जहां पैसे के बिना तो जीवन बिल्कुल नर्क के समान है। हर एक जरूरत पैसे से ही पूरी हो रही है। यहां तक कि रिश्ते नातों में भी प्रेम मनोभाव भी पैसे की दम पर ही हासिल हो रहा है। अब लोग भावनाओं को महत्व कम देते हैं, पैसे को महत्व सबसे ज्यादा देते हैं। पैसा अधिक तो प्रेम अधिक, पैसा कम तो प्रेम भी कम। अब हर रिश्ते में ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर रिश्तों की सच्चाई यही है। तो आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की ही है, जिससे जीवन सरल होता है और बहुत सारी, ये यूं कहे कि लगभग हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। और हम लंबे समय से आपको देखते चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों का चाहे रूप अलग हो, परंतु उन परेशानियों का कारण, उनका केंद्र धन दौलत की कमी, पैसे की कमी ही है। तो आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के इस दुख को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। पैसे की समस्या आपके जीवन में कभी रहेगी ही नहीं। बस इस क्रिया, इस उपाय को अच्छी तरह से समझ लेना है। हम ना केवल आपको इस विशेष महाशक्तिशाली चीज के बारे में, इस क्रिया के बारे में बताएंगे, बल्कि पानी से जुड़े 4 ऐसे बड़े महाशक्तिशाली अन्य प्रयोग भी बताएंगे, जिन्हें यदि आपने बारी बारी से कर लिया तो हर एक दिशा से, ये यूं कहे कि 10 दिशाओं से आपके घर में पैसे की बाढ़ आएगी। जी हाँ बंधुओं, कोई भी कोना बाकी नहीं बचेगा। आप जहां भी हाथ लगाएंगे वह सोना बन जाएगी। हर एक काम धंधे व्यापार में आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलने लगेगी। यही होता है जब ऊर्जाएं समानांतर हो जाती हैं, संतुलित हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं, पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाती हैं, तब हर एक कार्य का बढ़ चढ़ कर फल मिलने लगता है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है। और इतना ही नहीं, आपने पहले भी जो पुण्य कर्म कर रखे हैं, जो मेहनत कर रखी है, और उन मेहनतों का आपको अब तक जो फल नहीं मिल पाया है, कुछ न कुछ बाधा रुकावटों की वजह से, वह रुकावटें भी हटने से अचानक से दुनिया भर की कामयाबी एक झटके से आपके पास आ जाती है। इसे ही कहते हैं रातों रात किस्मत बदल जाना। जी हाँ बंधु, छप्पड़ फट जाना। कई नाम हैं इस तरह के अनुभवों के। ऐसा ही एक अनुभव अब आपके जीवन में आने वाला है। बंधुओं, इस कार्यक्रम को हमने बहुत दिल से, बहुत मेहनत से और अपने जीवन के सच्चे अनुभवों से बनाया है। बहुत ही प्रेम से यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से महामाई की कृपा भी आपके पास आने वाली है। और हम आपको बता दें कि जो भी भाई बंधु हमारे इस कार्यक्रम को देखकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं,
उस भाई बंधु के नाम से जो धाम पर सर्व मनोकामना पूर्ति हवन होता है उसमें हम आहुतियां कराएंगे। उसके नाम की अर्जी महामाई के दरबार में लगा देंगे और महामाई की सीधी कृपा उसके पास पहुंचेगी और मात्र 24 घंटों में उसके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होने लगेंगे, खुशखबरियां मिलने लगेंगी। बंधु, ये कोई साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ा विशाल अवसर है, मौका है महामाई से जुड़ने का। तो बस कार्यक्रम को अंत तक देखना, आपके लिए बना हुआ कार्यक्रम है, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखने वाला कार्यक्रम है। अगर आप आज इसे नहीं देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर मार बैठेंगे, ऐसी कहावत बनी है। उस कहावत को आप सत्य साबित कर देंगे। बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। हम आपसे जब बात करते हैं, जब आपके लिए कार्यक्रम बनाते हैं तो सचमुच दिल से बोलते हैं, कोई लिख पढ़कर नहीं बोलते हैं। जो महामाई हमारे मन में विचार डालती हैं बस उन विचारों को बोलते हैं और विचार सीधे आपसे जुड़ जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। इसलिए हम इस प्रकार आपसे निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। बंधु, चलिए आज के इस महा कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे ही। इसी के साथ साथ जो भाई बंधु पहली बार इस कार्यक्रम पर आए हैं, आज बहुत अच्छा अवसर है, बहुत ही शुभ दिन है जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। स्वयं माता रानी आपको खींच कर यहाँ तक लाई हैं। तो बस जल्दी से महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। माता रानी के परिवार से जुड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधु, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। बंधु, हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में ये यूं कहें कि हर एक विचारधारा में जल का महत्व सबसे अधिक होता है। तो जल जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रोल इसलिए निभाता है क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है, स्वच्छता देता है और हमारे मन, धन और तन को स्वच्छ कर देता है। बंधुओं, इस संसार की सबसे पवित्र लहर माँ गंगा भी जल के रूप में ही इस संसार में प्रकट होती हैं। भोले बाबा भी इस जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हर एक ऋषि मुनि अपने कमंडल में जल लेकर घूमते हैं, भोजन नहीं, केवल जल। कोई भी संकल्प लेना हो, किसी को श्राप देना हो, किसी को विशेष आशीर्वाद देना हो, सब कुछ हाथ में जल लेकर ही किया जाता है। पूजा करना हो तो बिना जल के नहीं हो सकती। पूजा करने से पहले स्नान करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन के हर एक अवसर पर सबसे पहले आपको जल की जरूरत होती ही होती है। इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अब इस जल को आप हल्के में मत लेना। हमारे शास्त्रों में जल को लेकर कई बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग
बताए गए हैं, लेकिन ये प्रयोग बड़े गुप्त होते हैं और शास्त्रों की भाषा कभी कभी बहुत ही परोक्षवादी और कठोर हो जाती है। इसलिए सीधे तौर पर लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं, वे इसे साधारण कथा कहानी समझकर भूल जाते हैं, लेकिन इनमें ही छुपे हैं गहरे राज। तो बंधुओं, सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि कौन से ऐसे दोष या गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन से धन दौलत चली जाती है। पैसा तो सबके जीवन में आता है, हर इंसान पैसा कमाता है, ऐसा तो कोई भी नहीं जो जीवन में पैसा ना कमाता हो, घर अपने पैसा ना लाता हो। लेकिन पैसे वाला कोई नहीं है, पैसे पास में सबके हैं, तब भी पैसे वाले नहीं हैं। क्या है इसका कारण? कुछ छोटी छोटी गलतियां और दोष। बंधुओं, ध्यान से सुनना। 4 बातें यदि आपके अंदर हैं या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के अंदर हैं तो ये दोष हैं। इससे जल आपके घर में श्राप दे देता है और आपके घर में रुपए पैसे की बरकत रुक जाती है। याद रखना कि शास्त्रों में और ज्योतिष शास्त्र में भी जल को धन से जोड़ा गया है। तो जहां जल की हानि वहां धन की हानि। तो यदि आपके घर के जो नल हैं, पाइप हैं, टोटी हैं, वहां से यदि बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है तो यह जल का अपमान है। उस घर में कभी पैसा रुक ही नहीं सकता जहां पानी की बर्बादी होती है। कोई पानी के बारे में सोचता ही नहीं है। यूं ही घंटों पानी बहाया जाता है। छोटे छोटे कार्यों को, जरा से बर्तन मांजने हैं और कई घंटों से नल लगातार चले जा रहा है। जरा गाड़ी धोनी है और घंटों घंटों पानी बहाया जा रहा है। बंधुओं, याद रखना कि आज आपके पास जल है, लेकिन कहीं कोई ऐसा व्यक्ति भी है जहां जल की मौजूदगी ना के बराबर है। वह बेचारा कुछ बूंद पानी के लिए भी तरस रहा है और आप बहाए जा रहे हैं। ऐसे में जल देवता श्राप दे देते हैं और फिर धन की हानि होती है। तो जिस गाड़ी को आज आप धो रहे हैं बड़े मजे से, कल को वो गाड़ी ही नहीं रहेगी। यही तो दुर्भाग्य है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो जल की बर्बादी नहीं करनी है। पानी पिया गिलास में और आधा गिलास पानी यूं ही रखा छोड़ दिया, बाद में किसी ने उसे फैला दिया। यह बहुत बड़ा दोष है। पानी उतना ही लीजिए जितना पीना है। नहाने में भी कम से कम पानी प्रयोग करिए। पानी की बर्बादी नहीं करनी है और बूंद बूंद करके यदि जल आपके यहाँ टपकता रहता है नल से बाथरूम में, तो उसे तुरंत ठीक करवा दीजिए। यह बहुत बड़ा दोष है। दूसरी गलती यह होती है कि कुछ लोगों के अंदर ऐसी आदत होती है, सबके अंदर नहीं, कि वे निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं। बंधु, जल एक पवित्र वस्तु है, दिव्य चीज है। इसको हम यूं ही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग दिव्यता के लिए, शुद्धता के लिए, ऊर्जा वर्धन के लिए किया जाता है। तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने से जल श्राप दे देता है। दूसरा कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से पितृ देवता भी नाराज हो जाते हैं, कुल देवी भी नाराज होती हैं। तो ऐसी भूल कभी न करें। निर्वस्त्र स्नान हमारे शास्त्रों में निषेध है। इसी प्रकार बंधुओं, जो व्यक्ति जल के पात्र को अपने पैरों से छूता है, जी हाँ बंधुओं, यह बहुत बड़ा दोष है। बहुत से लोग हैं, पानी की बोतल है, उसे पैर से ही यहाँ वहाँ खिसका देते हैं, या जमीन पर बोतल पड़ी है और पैर लग गया, किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा है। पानी पीने का बर्तन जमीन पर पड़ा है और किसी ने पैर लगा दिया, उसमें थोड़ा सा पानी भी है। ऐसी स्थिति में जल आपको श्राप दे देता है। जल बहुत ही पवित्र है, इसे पैर से नहीं छुआ जाता है। अब चौथी गलती बंधुओं, कि मान लो कि गर्मी बहुत अधिक है, आपके घर के दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया और उसने पीने के लिए जरा सा पानी मांगा। अब चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने उससे पानी पीने से मना कर दिया, पानी देने से मना कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी और बात पर क्रोध आ रहा है, तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, पानी मांगा पीने के लिए। आपने क्रोध में उससे ना बोल दिया कि हमारे यहाँ कोई ठंडा पानी नहीं है, हमारे यहाँ भी पानी है ही नहीं है, इस तरीके से आपने बोल दिया। या फिर आपने उसके ऊपर शक किया कि कहीं चोर तो नहीं है, कहीं ये वो, ऐसी 50 तरीके की बहम वाली बातें आप मन में लेकर आए और आपने उसे पानी देने से मना कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे, किसी को अपने दरवाजे से प्यासा ही लौटा देंगे, 100% जल आपको श्राप दे देगा। जिस घर में या जिस इंसान के अंदर ये 4 आदतें होती हैं, वहां पैसे की तंगी बनी ही रहेगी। आप चाहे कितना ही पैसा कमाइए, लाखों करोड़ों की दौलत क्यों ना कमाइए, लेकिन आप अपनी जेब में पैसा रख नहीं पाएंगे। घर की तिजोरी में पैसा रुकेगा नहीं, बैंक बैलेंस भरेंगे नहीं। जिस तरह पैसा आएगा उसी तरह निकल जाएगा। तो इन गलतियों, इन भूलों को तुरंत सुधार लीजिए।
ये बहुत आवश्यक है। अब छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखिए। बहुत अनिवार्य और बहुत ही शक्तिशाली, आपके ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह से सकारात्मक कर देने वाली बातें। कोई नहीं बताता इन बातों को, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम तो आप यह करिए कि प्रतिदिन अपने पीने वाले जल के पात्र में, यानी कि आपके रसोई घर में एक ऐसा पात्र होगा जिसमें पानी रखा जाता है। कोई घड़ा हो सकता है, कोई बड़ा मटका वगैरह हो सकता है, स्टील का मटका हो सकता है, पीतल का बर्तन हो सकता है, कुछ भी जिसमें पानी रखा जाता है और जहां से ले लेकर घर के सभी लोग जल पीते हैं। तो उसके अंदर आप 5 से 7 तुलसी की पत्तियां प्रतिदिन डालिए। कैसे डालेंगे ये पत्तियां? यूं ही नहीं कि बस गए और तोड़ लाए और डाल दी, इससे तो और दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी मैया के पास जाना है, उन्हें जल समर्पित करना है। उसके बाद माता से निवेदन करना है कि हे माते, हम आपकी परम सकारात्मक ऊर्जा अपने स्वयं के परिवार में और अपने शरीर में लाना चाहते हैं ताकि हमारे दुख दूर हो सके। इस तरह आप उनसे निवेदन करिए और कहिए कि हे माते, हमें अपनी कृपा का पात्र बनाइए, और उनसे 5 पत्तियां तोड़ लीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। और उसके बाद एक सिक्का माता रानी के चरणों में अवश्य रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्या तुलसी मैया को भी पैसे की जरूरत है? अब हमें उनकी बुद्धि पर तरस आता है। अरे भाई, ये भेंट है, भेंट को समझते हैं ना आप भगवान को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी बहुमूल्य वस्तु भगवान को भेंट करते हैं, तो ये भेंट है। तो आप पैसा ही बहुमूल्य होता है इंसान के लिए आज के समय में, तो पैसे को ही भेंट स्वरूप दे देते हैं, इसलिए पैसे का विधान है। तो आप थोड़ा सा एक सिक्का, कोई 10 का 5 का वहां रखिए, बाद में उस सिक्के को उठा लीजिए और उसे अपने पूजा घर में रख दीजिए और बाद में उसे मंदिर में जाकर दान पात्र में डाल देना। इस तरह यह क्रिया होगी। रोज आप कम से कम 5 पत्ती अपने पीने वाले जल में रखिए और पूरा घर जब पानी पिएगा तो सबके ऊपर से नकारात्मकताएं हटनी शुरू हो जाएंगी, सकारात्मक शुद्ध विचार आने लगेंगे, घर का वातावरण ही पूरी तरह से बदल जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, कम से कम सप्ताह में 2 दिन, कौन से वो दिन? सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन। एक भोले बाबा का दिन, एक नारायण श्री हरि विष्णु का दिन। इन दोनों दिनों पर आप एक काम कर सकते हैं कि 1 लोटा लीजिए, तांबे का पात्र पूजा पाठ वाला, उसके अंदर थोड़ा सा शुद्ध जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, थोड़ा सा गोमूत्र मिलाइए और थोड़ी सी अपने तुलसी का जो पौधा है उसके जड़ की हल्की सी मिट्टी मिलाइए और उस जल को आप अपने पूरे घर में, हर कोने में, हर स्थान पर, हर इंसान के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़किए। बाद में जो जल बचे उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंचित कर दीजिए। सप्ताह में 2 दिन ये कार्य आप अवश्य करिए ही करिए। इन कार्यों को करने से गजब का वातावरण परिवर्तित होगा। बंधुओं, धीरे धीरे करके ही ऊर्जाएं बदलती हैं। एक एक करके उपाय आप करेंगे तो परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम आपको सीधे सीधे उसी एक चीज के बारे में बता दें और आप उसे बदल भी लें, लेकिन आपके घर में नकारात्मकता भरी पड़ी है। अब कैसी नकारात्मकता कि मान लीजिए आप तो शुद्ध हैं, आप तो कोई गलत कार्य नहीं करते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, व्यसन नहीं करते हैं, लेकिन आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति है जो मांसाहार भी करता है, शराब भी पीता है, तो अब तो नकारात्मकता है। अब आपके खाली उपाय कर लेने मात्र से सकारात्मकता का प्रवाह नहीं बनेगा। तो इस प्रवाह को बनाने के लिए आपको धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ना होगा, एक एक कदम एक एक उपाय के साथ। यकीन मानिए कि जब आप इस तरह चलेंगे तो कुछ ही दिनों में जो व्यक्ति शराब पी रहा है उसकी शराब छूटने लगेगी, जो मांसाहार करता है उसका मन पवित्र होने लगेगा, जीव जंतुओं के लिए मन में दया भाव आने लगेगा और वह हिंसा को त्याग देगा, शाकाहारी बनने लगेगा। कई लोग परिवर्तित होते भी हैं, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लोग परिवर्तित होते हैं। जैसे ही ऊर्जा बदली लोग बदल जाते हैं। सारा खेल ऊर्जाओं का ही तो है।
इसीलिए हम कहते हैं कि इन उपायों को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से करना प्रारंभ करिए। अब ना केवल आप बल्कि आपके घर के हर एक सदस्य से आप कहिए कि जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में 3 चीजें अवश्य मिलाइए। थोड़ा सा समुद्री नमक, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल। ये 3 चीजें आप उसमें अवश्य मिलाइए, हर हालत में मिलाइए और प्रतिदिन स्नान करिए। कम से कम 21 दिनों तक तो स्नान करिए ही करिए लगातार। और 21 दिनों के स्नान के बाद आपका पूरा घर ही एक मंदिर जैसा महकने वाला स्थान बन जाएगा। सभी लोग पवित्र हो जाएंगे। जो पहले क्रोधित रहते थे, गुस्से में रहते थे, अकड़ कर रहते थे, प्रेम से 2 शब्द बोलना नहीं जानते थे, उनकी भाषा शैली एकदम कोमल हो जाएगी। मन पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध विचारों से भर जाएंगे और घर में भजन का वातावरण हो जाएगा, भक्ति का भाव हो जाएगा। लोग बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सहयोग करने लग जाएंगे और आपका खुद का जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा। इतना सा आपको जरूर करना है। तो इन कार्यों को आप करिए। हमने सारी बातें आपको खुलकर बताई। अब आपको हम बताते हैं उस एक चीज के विषय में। तो अब जरा ध्यान से सुनिए बंधुओं, हमने कल के कार्यक्रम में भी आपको तांत्रिक स्नान के विषय में बताया था। इस तांत्रिक स्नान को आपको केवल 7 या 8 दिनों तक ही करना है, उससे अधिक नहीं करना है। लेकिन इस एक चीज के विषय में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस एक चीज के विषय में आपको लगातार कभी भी कितने भी समय तक आप स्नान कर सकते हैं। हर दिन आपको नई तरोताजा ऊर्जा का एहसास होगा, ईश्वर का एहसास होगा, भगवान की भक्ति का एहसास होगा और धन दौलत आपकी ओर तेजी से खिंचती हुई आ रही है, इस बात का एहसास होगा। जी हाँ बंधु, तो ध्यान से सुनिए। उस एक चीज का नाम है गोमती चक्र। अब गोमती चक्र क्या होता है, शायद कुछ लोगों को इसके विषय में पता है और कुछ लोगों को नहीं। तो ध्यान से सुनिए। गोमती चक्र एक ऐसी वस्तु है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र के बराबर शक्तिशाली माना जाता है। भगवान के आशीर्वाद से यह गोमती नदी से प्राप्त होता है। पूर्ण प्राकृतिक होता है और बहुत शक्तिशाली होता है, स्वयं नारायण का प्रतीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत काट डालता है, समाप्त कर देता है, भस्म कर देता है। तो आपको प्रतिदिन अपने नहाने वाले जल में गोमती चक्र डालना है और इसकी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस गोमती चक्र के साथ 1 लक्ष्मी कौड़ी और 1 हरी इलायची कूट कर डालनी है, पीस कर डालनी है और थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, बस इतनी चीजें आपको डालनी है। कैसे करना है यह प्रयोग, जरा ध्यान से सुनिए। यूं ही सीधे जाकर नहीं डाल देना है, वरना शौच अशौच का विधान भंग हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है। 1 तांबे का पात्र लेना है। सुबह सुबह ही ले सकते हैं या रात्रि के समय ले सकते हैं। रात्रि में लेंगे तो सर्वोत्तम होगा। रात्रि के समय 1 तांबे का पात्र लें। उस पात्र में अपनी मनोकामना को याद करते हुए कि आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, धन दौलत, व्यापार में बरकत चाहिए, शत्रुओं का नाश चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, रिश्ते नातों में प्रेम चाहिए। इस मनोकामना को याद करते हुए अब एक बात याद रखना कि इस क्रिया को जब प्रारंभ करें तो आप उस समय स्नान आदि करके शुद्ध अवश्य हो जाएं, यूं ही अशुद्धता में ना करें। तो स्नान आदि करने के बाद तांबे का 1 पात्र लें, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें 1 गोमती चक्र डालें, 1 लक्ष्मी कौड़ी डालें, 1 हरी इलायची कूट कर ऐसे ही मसल कर डाल दें और थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई उसमें डाल दें। उसके बाद उसे ढककर अपने पूजा घर में रात भर के लिए रख दें। माता रानी से और भगवान नारायण से निवेदन करें कि वे आपकी मदद के लिए आगे आएं, आप उनकी शरणागत हैं। इतना करें। उसके बाद अगले दिन जब आप सोकर जागें तो उस पात्र को किसी बालक के हाथों मंगवा लें। कोई बालक आपके घर में छोटा बच्चा बच्ची होगी, बेटा बेटी होगा, उसके हाथों से मंगवा लें। उनके हाथों से दोष नहीं लगेगा क्योंकि यह पात्र आप अपने पूजा घर में रखेंगे तो वहां से आप मंगवा लें। उसके बाद इस पात्र को आप उस जल में मिला लें। पात्र का जो जल है उसे उस जल में मिला लें जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं। सीधे ये चीजें उस जल में नहीं मिलानी है, वरना सब खराब हो जाएगा। अब इस क्रिया को आप शुरू करके देखिए। घंटों या दिनों का इंतजार नहीं करना है। आज आपने शुरू किया और आज ही इसका परिणाम लीजिए। महीनों दिनों का इंतजार नहीं करना है। ये बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, इसे करके देखिए, शुरू करिए। परिणाम कैसे आते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और एक खास बात कि जब आप
इस प्रयोग को करना शुरू करें तो अपने ऊपर नियंत्रण अवश्य रखें। अपनी भाषा शैली को जितना हो सके उतना मीठा विनम्र बनाएं। अपने क्रोध पर काबू रखें और जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। सोच समझकर ही कोई निर्णय लें और सबसे बड़ी बात कि सबके साथ प्रेम से रहें, प्रेम से बात करें। क्रोध आए तो शांत हो जाएं। गलत वातावरण ना करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और जुआ, शराब, पर स्त्री गमन, मांसाहार जैसी चीजों से कोसों दूर रहें। यदि आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो इस क्रिया को भी ना करें, फिर यह क्रिया आपके लिए नहीं है। आप भोगी हैं, भोग से ही आप तृप्त हैं, तो आपको योग की आवश्यकता ही नहीं है। इन क्रियाओं से तो आप ईश्वर से जुड़ते हैं, यानी आपका योग होता है। और योग केवल वो कर सकता है जिसमें त्याग करने का दम है। जो त्यागी बनेगा वही योगी बनेगा। तो पहले आप सोच लीजिए कि आप त्यागी हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो रहने दो, आपके लिए यह प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत मत करिए, सब खराब हो जाएगा, सारा प्रयास बेकार चला जाएगा। तो आप खुद ही समझ लेना। जो भी बातें हैं स्पष्ट करके हमने आपको बता दी हैं। अब इन बातों पर आप काम करना शुरू करिए। परिणाम बहुत ही जल्दी आपको दिखाई देंगे। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि गुरुजी वाह, आपने क्या चीज बताई है, हमारा तो जीवन ही बदल गया। अरे हमारे यहाँ तो छोड़ो, विदेशों में जो हमारे भक्त हैं उनको भी हम बताते हैं और बहुत सारे भक्तों को हमने बताया तो उनके जीवन में भी चमत्कारी बदलाव आए हैं। भारत तो छोड़ो, भारत से बाहर के लोग भी इन उपायों के माध्यम से जीवन को बदल पा रहे हैं। तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप भी अपने जीवन को बदल पाएंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।